आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में हमें बहुत अधिक दान पुण्य करना चाहिए। हम जितना अधिक दान पुण्य करेंगे हमें उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। और बैसाख के महीने में हमें सभी देवी देवताओं को जो आपके इष्ट हों उनकी पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं बैसाख के महीने में, और बहुत से लोग शंकर जी की पूजा करते हैं। बैसाख में विशेष रूप से 2 विष्णु और शंकर जी की पूजा ही अधिक से अधिक लोग करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिसमें कि आपको जो है बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। कहानी सुनते ही उसका बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। बैसाख के महीने में एक जो है महिला थी, वो शंकर जी को 5, 3, 11, 21 जितनी भी उसको बेलपत्री मिल जाती थी, वह सुबह सुबह स्नान करके शिव जी की पूजा करती और उनको 3 या 5, 11, 21 जितनी बेलपत्री मिल जाती उतनी बेलपत्री में राम का नाम लिखकर और भगवान को अर्पण करती थी। वह यह कार्य बचपन से ही करती चली आ रही थी। बहुत छोटी थी तब से भी वह बैसाख के महीने में और सावन के महीने में शंकर जी को राम राम लिखकर बेलपत्री चढ़ाती थी। एक बार क्या हुआ कि उसने अपने पति से कहा कि हमारे लिए कल से बेलपत्री का 1 महीने के लिए इंतज़ाम कर देना, क्योंकि कल से बैसाख का महीना लग रहा है और हमें शिव जी को बेलपत्री चढ़ाना है। अधिक ना मिल सके तो 3 का ही प्रबंध कर दिया करो। उसका पति बहुत बड़ा ठेकेदार था। उसके यहाँ बहुत सारे मज़दूर लोग काम करते थे, तो वह किसी तरह से अपनी पत्नी के लिए बेलपत्री की व्यवस्था कर देता था। लेकिन उस दिन क्या था कि उसके बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर आने वाले थे, तो उसने कहा कि रहने तो दो, तुम हमें हर साल परेशान करती हो। सावन के महीने में, बैसाख के महीने में हमें बहुत अधिक परेशानी होती है कि हम बार बार मज़दूरों से कहते हैं कि भैया अपने गांव से थोड़ी सी बेलपत्री ला देना, कोई ला देता है, कोई सुनता ही नहीं है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। इस बार हम बेलपत्री बिल्कुल नहीं मंगा रहे हैं। तो पत्नी को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करती, कुछ कर तो सकती नहीं थी। वह चुप हो गई। अब जो है वो उसका पति चला गया और जो वो है बड़े बड़े अधिकारी उसके यहाँ ठेके के लिए जांच करने के लिए आ रहे थे। वो रोड बनवाता था, तो रोड पर उसके अधिकारी आ गए। एक हनुमान जी का मंदिर था, उसमें ही शंकर जी का भी छोटा सा मंदिर था। तो वह जाकर ठेकेदार उस हनुमान जी और शंकर जी के मंदिर के सामने खड़ा हो गया और उसके अधिकारी जो थे वो जांच करने के लिए आए थे। तो सारे अधिकारी आजू बाजू उसके खड़े थे और जो है बहुत से लोग जांच कर रहे थे, खोद रहे थे रोड को और जांच कर रहे थे कि इसमें क्या मसाला डाला गया है। तो वह दूर खड़ा था और बीच में खड़ा था, लेकिन तभी दोपहर का समय था और एक ऑटो आया और वह ऐसा बहका कि जाकर सीधे ठेकेदार के पैर में घला और ठेकेदार जी जैसे खड़े थे वैसे के वैसे सीधे के सीधे गिर गए, चित्त गिरे। अब सब लोगों ने कहा कि उठाओ उठाओ, बहुत चोट आ गई होगी, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ। लेकिन किसी के उठाने के पहले ही वो ठेकेदार साहब अपने आप उठ खड़े हुए। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भैया ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़ोर से बहके हुए ऑटो वाले ने इनको टक्कर मारी, इतनी ज़ोर से टक्कर मारी और जो है ये जैसे खड़े थे वैसे ही गिर पड़े और उसके बावजूद भी ये उठ खड़े हुए। तो सबने सोचा कि हो सकता है भगवान के मंदिर के सामने खड़े हैं तो इसलिए इनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है।
पर ठेकेदार साहब ने कहा, भैया काम तो बंद करो। एक मज़दूर को बुलाया और कहने लगे, भैया काम तो आज का बंद करो और आप जल्दी गांव जाओ और हमारी श्रीमती जी के लिए बेलपत्री का इंतज़ाम करो। उनकी कृपा से आज इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी हमें ज़रा सी भी चोट नहीं आई है। तो जो है उस मज़दूर ने साइकिल उठाई और वह बेलपत्री लेने चला गया। तो जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी थे, वे भी आश्चर्यचकित हो गए और वो पूछने लगे कि भैया ये बेलपत्री का क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंजीनियर साहब, आज जब मैं घर से निकला था तो मैंने अपनी पत्नी को मना कर दिया था कि हम बेलपत्री का इस वर्ष इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर मुआयना होना था, इसलिए हमारा दिमाग बहुत अधिक परेशान था और हम उनको डांट के आए थे। हमारी श्रीमती जी बचपन से ही बैसाख के महीने में और सावन के महीने में शंकर जी को राम राम लिखकर बेलपत्री चढ़ाती हैं। उनका कोई ये नियम नहीं है, उनको 3 बेलपत्री चाहिए। 3 बेलपत्री मिल जाए तो वो अपने 3 बेलपत्री से ही पूजा शंकर जी की कर लेती हैं। सुबह जल्दी उठती हैं और शंकर जी का जो है अभिषेक करती हैं 5 चीज़ों से, दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल आदि से शंकर जी का अभिषेक करती हैं शहद से। और उसके बाद शंकर जी का गंगा जल से स्नान करा के उनको स्वच्छ जल चढ़ाकर और फिर वो 3 बेलपत्री, 5 बेलपत्री, 11 बेलपत्री और अधिक से अधिक 21 बेलपत्री उनको मिल जाती है। तो वो उसमें राम राम लिखती हैं। 3 पत्तियों में, तीनों पत्तियों में राम राम लिखती हैं और फिर वो 3 बेलपत्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए शिव को अर्पण करती हैं। उनका ये बचपन का ही नियम है और उस नियम का हम लोग अभी तक पालन करते आ रहे हैं। पर आज जब हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा कि हमें बेलपत्री मंगवा दीजिए, तो हमारा जो है मूड ख़राब होने की वजह से हमने उनको डांट दिया। तो हम शिव जी के मंदिर के सामने खड़े हैं और भगवान ने हमें यह चेतावनी दी है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो बेलपत्री तो तुम्हें मंगाना ही पड़ेगी। इसलिए ही यह एक्सीडेंट उन्होंने किया है और हमें बचा भी लिया है और हम बच भी गए हैं। इसलिए हमने अभी अभी तुरंत मज़दूर को भेजकर और बेलपत्री गांव से मंगवा ली है। और उन्होंने वो बेलपत्री अपने मज़दूर से जब घर भेजी तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और खुश होकर वो जो है पूछने लगी कि भैया ये कैसे आ गई बेलपत्री। तो उन्होंने बताया कि आज इस तरह से जो है ठेकेदार साहब का एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने इस बेलपत्री को तुरंत ही मंगवाया है। हम आपके लिए 1 महीने बेलपत्री ज़रूर लाएंगे। और इंजीनियर साहब और सभी जो लोग खड़े थे, सब लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि बैसाख के महीने में हम लोग भी अपने अपने घर बेलपत्री का इंतज़ाम करके शंकर जी को बेलपत्री ज़रूर चढ़ाएंगे। भैया ये जो है कोई कहानी नहीं है, यह बिल्कुल सत्य घटना है और हमें इस कहानी से यह ज्ञात हो जाता है कि अगर हम भोले बाबा की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो भोले बाबा ऐसा नहीं है, हमारे बड़े से बड़े संकट को जो है छोटे रूप में निकाल देते हैं। जैसे कि उन ठेकेदार साहब का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो बच गए। ये सब भोले बाबा की ही चमत्कार की कहानी है और इसको हमें कहानी नहीं समझना चाहिए। हमें बैसाख के महीने में और सावन के महीने में शिव जी को बेलपत्री ज़रूर ही अर्पण करना चाहिए। अगर हम नित्य ना कर सकें तो सोमवार तो हमें उनका अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी,
शहद और शक्कर 5 चीज़ों से उनका अभिषेक करिए और शुद्ध जल से उनका स्नान कराइए और 3 बेलपत्रियों में राम राम लिखकर और भोले बाबा को अर्पण कीजिए। तो भोले बाबा आपके सारे ही संकटों को दूर कर देते हैं। यह सत्य घटना है। इसको मनन करिए और भोले बाबा की पूजा अवश्य कीजिए। हर हर महादेव। हर हर